जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैसे जैसे हमारे घर तक आता है बिजली। और देखे होंगे कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 3 वायर आता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 वायर आता है और फिर हम लोग के आउटपुट में जैसे कि 4 वायर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है वहाँ पर या तो 4 वायर में होती है या तो 3 वायर में। अगर 4 वायर में होती है तो उसको 3 वायर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि एक वायर का जो है कॉस्ट बच जाए और इफ़िशियेंट ट्रांसमिशन हो, लॉस कम हो। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर के पास देखते होंगे कि तो 3 वायर आता रहता है, जैसे कि RYB। ये 3 फेस आया रहता है, रेड, येलो और ब्लू। ये 3 फेस रहता है और तीनों फेस में जो है कि फेस डिफरेंस रहता है। तीनों में फेस डिफरेंस रहता है 120 डिग्री का, और ये हमारे घरों तक आता है ऐसे। तो फिर उसके बाद 4 वायर में ऐसे बदलता है कि देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इधर से आया है 3 वायर, लेकिन जो हम लोग को घर में जाता है वो है 4 वायर। तो इसी को देखते हैं। तो ये वाला जो है कि देखिए जैसा कि यहाँ पर एक फेस हो गया R, एक हो गया Y, एक होता है B, और ये वाला जो है न्यूट्रल पॉइंट है। तो कैसे होता है ये देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में भी यहाँ पर 3 फेस आया हुआ है, और ये ऊपर वाला जो है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो वायर है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। टावर मतलब जैसे स्टेशन, सब स्टेशन अपने आपस में करते हैं कम्युनिकेशन। और इसमें देख सकते हैं कि 2-2 वायर का पेयर है, इसलिए 2 वायर का पेयर लगाते हैं ताकि कि एक वायर ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए कि 2 वायर का यूज़ करते हैं। ये 3 फेस आया हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में देखते हैं जैसे कि ये हाई टेंशन साइड है, ST है, और ये LT है, लो टेंशन है। ये हाई वोल्टेज वाला है, ये लो वोल्टेज वाला है। ये जैसे कि जानते हैं हम लोग कि स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर रहता है 750 केवी के आसपास रहता है यहाँ पर वोल्टेज। फिर जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का हम लोग के घर के पास करीब आते जाता है, उसके बाद वोल्टेज धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर इसके सबसे पहले 220 केवी में बदलते हैं, फिर 440 में, फिर 220 में, फिर 132 केवी में, फिर उसके बाद आता है हम लोग के गांव के पास 3 केवी में, फिर 33 केवी में, फिर 11 केवी में आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो डायरेक्ट बदल देता है। ये देखिए पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर का मतलब कि ये जो है पावर ट्रांसमिशन में लगा रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा रहेगा। जो हम लोग के घर के पास में लगा रहता है ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और पावर ट्रांसफार्मर वहाँ यूज होता है जहाँ पर केवल ट्रांसमिशन करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये 11 केवी के लगभग होता है। 11 to 415 वोल्ट कह सकते हैं अगर फेस टू फेस वोल्टेज लें। अगर वैसे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज लेंगे तो 220 वोल्ट आएगा। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं कि क्या होता है फेज वोल्टेज और क्या होता है लाइन वोल्टेज। तो देख लेते हैं जैसे कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है। ये R है, ये Y है, ये B है, जब और ये न्यूट्रल है। जब किसी हम लोग दो फेस के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 415 आएगा, वोल्ट आएगा, ये लाइन वोल्ट है। लेकिन जब कभी हम लोग एक फेस और एक न्यूट्रल के साथ लेते हैं, या इसके साथ इसके या इसके साथ इसके, तो हमेशा ये क्या आता है 220 आता है। और ये होता है ये हमारा ये फेस होता है, ये लाइन होता है। और अब आप कहेंगे कि 220 और 220 और 220 मिला के कितना होना चाहिए, 0 और 6,
इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग देखते हैं, स्टार डेल्टा करते हैं, तो उसमें √3 से मल्टीप्लाई होता है। इसकी वजह से हम लोग के घर में 220 या 240 वोल्ट आता है। और अगर लाइन वोल्ट कहेंगे तो 415 वोल्ट या 440 वोल्ट। अगर फेस वोल्ट कहेंगे, एक फेस हमेशा एक न्यूट्रल और किसी भी एक फेस के बीच, और लाइन हमेशा 2 फेस के बीच मेजर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा दोनों ट्रांसफार्मर। ये पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, ट्रांसमिशन में, और ये डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर आया है। और ट्रांसफार्मर को अंदर देख लेते हैं डिटेल में। जैसे ट्रांसफार्मर में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हाई टेंशन लाइन आया, और यहाँ पर 4 आया हुआ है, तो 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अभी देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है फिर इसका। और यहाँ पर है 3 ये 3 वाला यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पर हैवी यूज होता है, वहाँ न्यूट्रल का यूज नहीं होता है। वो डायरेक्ट 3 फेज मोटर लगे होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर इसका यूज होता है। इसके अंदर कैसे होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये एक इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग अंदर वाला, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो 2 वाइंडिंग होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 वायर आया RYB, और 3 बार आया। इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार होता है। ये वाइंडिंग एक हो गया, यहाँ पर 3 वाइंडिंग दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग तीनों एक साइड एक में मिला दें, और इधर से 3 वायर ले लें, तो देखिए ये हो गया, ये R, ये Y, ये B, और एक ये वाला हो गया न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हो गया, इनपुट में हम लोग 4 वायर दे सकते हैं। लेकिन अगर यही इसमें 0 वोल्ट होता है हमेशा, अगर इसी को हम लोग ग्राउंड कर दें या ट्रांसफार्मर के साथ या ग्राउंडिंग कर दें, तो ये 3 वायर ही बचता है। और अगर यहाँ पर देखें आउटपुट पे हम लोग RYB मिला है, और एक इधर भी रहेगा ऊपर। यहाँ से अगर ऐसे लेके आए तो यहाँ पर 4 वायर हो गया, एक न्यूट्रल हो गया और 3 फेस हो गए। अब इसके कनेक्शन के अकॉर्डिंग 3 भी होता है कभी कभी, और कभी कभी 4 भी होता है, उसको देखते हैं 3 वाइंडिंग। और ट्रांसमिशन में हम लोग जो है कि अगर लो पावर ट्रांसमिशन है, तो हम लोग ज़्यादातर क्या स्टील, वो उसका एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हाई ट्रांसमिशन है तो ACSR कंडक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्योंकि दूरी अगर ज़्यादा रहेगी टावर के बीच में, तभी हम लोग का लॉस कम होगा और पैसा भी कम लगेगा। अगर हम लोग एल्युमिनियम यूज़ करेंगे, तो एल्युमिनियम जानते हैं कि क्या होता है, थोड़ा फैलता है एल्युमिनियम, तो फैल जाएगा तो ये टूटने का डर रहेगा या फैलने का डर रहेगा। इसी वजह से बीच में यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम है, और बीच में हम लोग स्टील लगाते हैं, जो स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि तार टूटता नहीं और लचीला रहता है। और ये देखिए एक एक करके लगाया गया है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है इफेक्ट से बचने के लिए ये हम लोग एक एक लगाते हैं। और बीच में देखिए स्टील है, और ये है एल्युमिनियम। तो इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये होता है इसका फुल फॉर्म, जो हम लोग ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग केवल एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें सिंगल वायर इसीलिए लगाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये वायर है, ये कोर है, ये कोर है, ये आउटर है। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन या करंट कह सकते हैं, ये आउटर सरफेस पे फ्लो होने लगते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग ढेर सारा जब छोटा छोटा लगाते हैं, अब जैसे इतना बड़ा तार लगाएं तो ये सब इधर से होगा, तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो इससे हम लोग को लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें छोटा छोटा पीस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि सरफेस पे रहता है, तो सब मिला के अंदर बाहर सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है। अदरवाइज ये आउटर सरफेस पे आएगा तो लॉस हो जाएगा, इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। इससे बचने के लिए हम इस प्रकार यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कि कनेक्शन तीन वाइंडिंग है,
3 वाइंडिंग है। अब 3 वाइंडिंग में 6 तार निकलेंगे और इसको कैसे कनेक्शन करते हैं इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप का कनेक्शन है। अगर एक टाइप को इसमें हम लोग कॉमन कर दिए और इधर से दे दिए इनपुट इधर से, तो ये हो गया, ये स्टार हो गया। और एक डेल्टा कनेक्शन होता है, यहाँ पर देखिए फिगर है, 2 प्रकार का होता है। देखिए ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल हो गया, ये स्टार कनेक्शन है। और एक डेल्टा कनेक्शन होता है, डेल्टा जैसा बनता है। अब इसमें देखेंगे कि 3 वायर ही हैं, RYB, और इसमें देखेंगे कि आप RYB है और यहाँ पर न्यूट्रल है, तो इसमें 4 वायर है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें इनपुट में यही 3 वायर दिखता है ट्रांसफार्मर की, लेकिन ये वाइंडिंग जो होता है आउटपुट में होता है। आउटपुट में जो होता है ये वाला लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार से बन सकते हैं, या तो स्टार स्टार प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो, या स्टार डेल्टा हो, या डेल्टा स्टार हो, या डेल्टा डेल्टा हो। ये प्राइमरी में होता है, ये सेकेंडरी में। अगर प्राइमरी में स्टार स्टार की, फिर यहाँ पर स्टार स्टार डेल्टा, ऐसे करके हम लोग का 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसी अकॉर्डिंग होता है। तो देख लेते हैं स्टार स्टार, ये वाई वाई कनेक्शन भी कहते हैं क्योंकि स्टार वाई की तरह दिखता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में कनेक्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होते हैं। अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो बेसिकली हम इजी होगा, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। ऐसा कि हम फिगर में भी दिखाए थे, देखिए यहाँ पर ये 2 है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो दोनों को मिला के अगर एक वायर है, यहाँ पर एक वाइंडिंग है, इसमें 2 वायर निकलेंगे, इसमें से भी 2 वायर निकलेंगे, 2 प्राइमरी के 2 सेकेंडरी। तो इस प्रकार से 2 हम लोग कनेक्शन करते हैं, एक सेकेंडरी में एक प्राइमरी में। एक स्टार रहता है, या दोनों स्टार, या दोनों डेल्टा, या एक स्टार डेल्टा। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं स्टार स्टार का, कि लो वोल्टेज में, लो करंट सिस्टम में सूटेबल होता है। हार्मोनिक्स और नेचुरल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए प्रैक्टिकल यूज कम होता है। ये प्रैक्टिकली हम लोग कम यूज करते हैं। अब जो हम लोग गांव में देखते हैं, ये 3 वायर आता है और 4 वायर आउटपुट आता है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर डेल्टा रहेगा, यहाँ पर स्टार रहेगा, स्टार। तो ये वाला स्टार डेल्टा स्टार देखते हैं यहाँ पर, ये वाला, ये देखिए हम लोग कहाँ, ये डोमेस्टिक सप्लाई के लिए ज़रूरी होता है, और जो इसमें न्यूट्रल मिलता है, क्योंकि हम लोग के पास जितने भी एप्लीकेशन ज़्यादातर होते हैं वो सिंगल फेस पे चलते हैं। एक न्यूट्रल चाहता है, एक फेस चाहता है, एक न्यूट्रल एक फेस चाहता है, तो इसलिए ज़्यादातर ये वाला यूज होता है। और इंडस्ट्री में यूज होता है डेल्टा कनेक्शन। प्राइमरी देखिए दूसरा क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेल्टा में होते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं होता, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। हैवी लोड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे बताया था, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में डेल्टा डेल्टा करते हैं यूज के लिए सूटेबल है। ओपन वीवी में कम सकते हैं। स्टार कनेक्शन से इंसुलेशन कॉस्ट कम होता है। ये जो होता है ये स्टार और डेल्टा को, ये कनेक्शन कभी कभी ट्रांसमिशन में भी यूज होता है, कि आता है अगर 4 वायर का कनेक्शन है तो एक वायर जो होता है ग्राउंड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, जिससे कि हम लोग को 3 वायर बचता है। तो ठीक है, अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पे डिस्कस करना हो तो कमेंट कर सकते हैं।